तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान नेताओं का यह कहना है कि यूपी में किसान वोट 8 करोड़ हैं, जो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए काफी है। क्या सचमुच में ऐसा ही है? इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है और सियासत कितनी है? विश्लेषण कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। पिछले 9 महीनों से किसान मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब किसान नेताओं ने बीजेपी को वोट की चोट देने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत कायदे से यूपी विधानसभा चुनाव से होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हुंकार भरी गई कि यूपी में 8 करोड़ किसान वोट हैं, जो बीजेपी का तख्ता पलट देंगे। वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2017 में कुल मिलाकर 8.5 करोड़ वोट पड़ा था, लेकिन किसान दावा कर रहे हैं कि अकेला उनका किसान वोट बैंक 8 करोड़ वोट का है। आखिर ये माजरा है क्या? 2017 में यूपी के विधानसभा चुनावों में कुल 14 करोड़ के आसपास वोट डाले गए थे। इसमें से 3.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। 325 सीटों के साथ सपा और बसपा को 1 करोड़ 92 लाख के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस के हिस्से में 55 लाख वोट आए थे। किसानों की हितैषी राष्ट्रीय लोकदल को कुल जमा 15 लाख वोट मिले थे। आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसान किस आधार पर कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक 8 करोड़ का है। यूपी में माना जाता है कि करीब 2 करोड़ 75 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 41 लाख तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े हैं। अब अगर एक किसान परिवार में औसतन 3 वोटर हैं, तो ये आंकड़ा 8-8.25 करोड़ के आसपास पहुंचता है। ऐसे में अगर किसान वोटर 100% मतदान करते हैं और बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलता है, तो उसकी हार सुनिश्चित है। लेकिन ये सिर्फ आदर्श स्थिति है। व्यवहार में लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब किसान वोट देने जाता है तो वो अन्य समुदाय, अन्य वर्गों की तरह धर्म के खांचे में और विभिन्न जातियों के खांचे में बट जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने इसी तरह से वोट दिया तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिल सकता है। तर्क दिया जा रहा है कि किसान बीजेपी को वोट नहीं देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसे वोट देना है इस पर चुप हैं। अगर किसान अपने हिसाब से अलग अलग दलों को वोट करते हैं, तो विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा। इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिलेगा, या यूं कहा जाए कि वो संभावित बड़े नुकसान से काफी हद तक बच जाएगी। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि पूरा यूपी पश्चिमी यूपी नहीं है। पश्चिमी यूपी का गन्ना किसान फिर भी ठीक ठाक माली हालत में है, लेकिन पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध का किसान गरीब है। आमतौर पर देखा गया है कि छोटा किसान बड़े किसानों के धरने का मन ही मन में समर्थन जरूर करता है, इस आस के साथ कि कुछ हुआ तो फायदा उसे भी मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बड़े किसानों की हर बात माने, यानी वोट उसके हिसाब से दे। वैसे भी छोटे किसानों तक बीजेपी कुछ हद तक ये बात पहुंचाने में सफल हुई है कि 3 नए कानून उनके भले के लिए हैं। तीसरा तर्क दिया जा रहा है कि यूपी में 2 करोड़ 41 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। इसमें 28 लाख अन्य किसान भी जल्द ही रजिस्टर हो जाएंगे। ऐसे में ये किसान भले ही किसान आंदोलन के साथ दिखें, लेकिन वोट बीजेपी के खिलाफ दें, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या अकेले पश्चिमी यूपी का किसान अपने दम पर बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है? पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 140 सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 125 सीटें मिली थीं। इसी वजह से बीजेपी पूरे यूपी में 325 सीटें हासिल कर पाई थी। पूरे यूपी में बीजेपी को 39.7% वोट मिले थे।
लेकिन पश्चिमी यूपी में उसे 43.4% वोट मिले थे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर पश्चिमी यूपी का जाट किसान, गुर्जर किसान और मुसलमान एक साथ लामबंद हो जाए तो बीजेपी की सीटों पर अच्छा खासा असर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड बताता है कि इस इलाके में खेती को पेशा बताने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटी है और व्यवसायी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। इसी तरह जाट बहुल इलाके में सवर्ण, जाटव, गुर्जर, सैनी, मुस्लिम ज्यादा संख्या में जीतते रहे हैं। एक सवाल उठता है कि अगर किसान खुद की पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे, खुद चुनाव लड़े, तो फिर क्या होगा? समय कम है, लेकिन ये हो सकता है। राकेश टिकैत की अगुवाई में एक क्षेत्रीय दल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर मगर बहुत है। पार्टी चलाना, बूथ मैनेज करना सबके बस की बात नहीं। फिर हर विधानसभा सीट पर कौन सा किसान लड़ेगा, इस पर एका होना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान खुद लड़ते हैं तो जयंत चौधरी का हैंडपंप, अखिलेश की साइकिल, कांग्रेस का हाथ और मायावती का हाथी क्या करेंगे? जानकारों का कहना है ऐसा हुआ तो विपक्ष का वोट और ज्यादा बिखरेगा, जिसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होना तय है, लेकिन किस पार्टी को फायदा होगा ये अभी तय नहीं है। और जब तक ये तय नहीं होगा तब तक ये तय कर पाना मुश्किल है कि बीजेपी को आखिर कितना नुकसान होगा। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।